अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जब किसी इंसान से थोड़ा-सा आप दूर जाएँ, तो वो आपके पीछे आता है, लेकिन जब आप उसकी केयर करना शुरू कर दें, फिर से वो अब दूर जाना शुरू कर देता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है, इसी चीज़ पर हमने बात करनी है। वीडियो को गौर से सुनिएगा, एंड तक भी आपने देखना है और आपने कमेंट्स लाज़मी करने हैं, ये ज़हन में रखें। ठीक है? सबसे पहली चीज़, साइकोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है रिवर्स अटैचमेंट। रिवर्स अटैचमेंट, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है या उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि जब आप उनके करीब जाते हैं तो वो आपसे उकताना शुरू हो जाते हैं। करीब जाने का ये मकसद है कि आप उनकी बहुत केयर, आगे-पीछे घूमना, जैसे वो बोले वैसे करना, तो एक थ्रिल जो होता है वो मर जाता है, एक्साइटमेंट मर जाती है। जब एक्साइटमेंट मर जाती है, वो उकताता है, वो उसको दूसरी चीज़ों में सुकून आता है, उसको खेलने में मज़ा आएगा, उसको भागने में मज़ा आएगा, उसको फलाँ चीज़ में मज़ा आएगा। लेकिन आपसे बात करके उसको अच्छा नहीं लगना, वो रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप आपके साथ जब कोई बंदा होता है, तब उसको ये फ़ील आती है। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि अगले बंदे की साइकी क्या है, उसका ब्रेन कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके माइंडसेट के हिसाब से चलो। आप ये सोचते हो कि अगर किसी का माइंडसेट ये है कि उससे थोड़ी दूरी होती है तो वो आपको वैल्यू देता है, तो भाई दूरी रखो ना। आपका मसला ये, थोड़ी-सी आपने दूरी की, वो आपको वैल्यू देना शुरू कर दिया, आपने डबल वैल्यू देना शुरू कर दी। देखो, जिस कंडीशन के अंदर ये जो चीज़ करने से वो वापस आया है, ये जो चीज़ करने से वो वैल्यू दे रहा है, वही चीज़ कंटिन्यू करे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी बंदे ने बदतमीज़ी करने पे कोई वैल्यू दे दी, अब आप बदतमीज़ी करते रहें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी अटेंशन की, कि किस हद तक आप अटेंशन दे रहे हो। उस हद तक दो, जिस हद तक अगले बंदे को ज़रूरत है। उससे ज़्यादा दोगे, आपके लिए मसला बनना है और बन रहा है। मसला बन रहा है और आप पेन में जाते हो, तकलीफ में जाते हो, दर्द में जाते हो। आप चाहते हो किसी तरीके से चीज़ें ठीक हों, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती, सुकून आपका बर्बाद हो रहा होता है। बहुत कोशिश करते हो आप, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम जाती है, हर कोशिश नाकाम जाती है। तो ये चीज़ आप अपने ब्रेन में रखेंगे। सेकंड चीज़ होता क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, इसको बोला जाता है इमोशनल लेफ्टओवर। इमोशनल लेफ्टओवर क्या है कि अगले बंदे को अब आपकी सिर्फ़ आदत है। उसको कोई आपसे लव नहीं है, उसको कोई आपसे अटैचमेंट नहीं है, बस उसको जो है ना, सिर्फ़ आदत है, सिर्फ़ आदत। और आदत की वजह से वो आपकी तरफ आता है, फिर दूर चला जाता है, आपकी तरफ आता है, फिर दूर चला जाता है। आदत के अलावा कुछ नहीं है। और हुआ क्यों है? क्योंकि आपके क्लिंगी बिहेवियर की वजह से। आपने किसी इंसान के पास इतने अवेलेबल हुए या इतने अवेलेबल रहे कि अगले बंदे के लिए आपकी वक़्त, आपकी औकात ज़ीरो बन गई। जब आपकी वक़्त, आपकी औकात ज़ीरो बन गई, तो अगला बंदा ऐसे करने लग गया। इसलिए इन चीज़ों को समझना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। अपने ऊपर ज़ुल्म ना करो। इतना अवेलेबल ना रहो कि आपकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे, कोई वैल्यू ना रहे। बड़े-बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ देखें, वो आएँगे किसी फंक्शन में, लेट से आएँगे और फिर वो जल्दी चले जाएँगे, हमें काम है, ये वो। रीज़न क्या? अपनी अवेलेबिलिटी को वो कम करते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है। उतना ही लोग देखने के, हाँ, कुछ को गुस्सा भी आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी वैल्यू बन रही होती है, जिस वज़ह से वो ऐसी चीज़ करते हैं। कोई सियासतदान है, वो भी आखिर में आएगा, बिल्कुल एंड में, थोड़ी देर बैठेगा, गायब हो गया। काम हो ना हो, कहीं काम है हमें। हरी अप शो कराएँगे, अवेलेबिलिटी को कम करेंगे। जी, अवेलेबिलिटी कम होती, लोग वेट करते हैं और जब वेट करते हैं तो अगले बंदे को वैल्यू दी जाती है और आप वेट करवाते नहीं हो। आप वैल्यू, आपको हासिल करना आती नहीं है। आप बस ये चाहते हो कि बस अगले को लगे कि ये, इसको बड़ी मोहब्बत है और ये बंदा सच्चा है और मैं इसके साथ चलूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान हमेशा सच्चे बंदे के साथ जो है ना, लाज़मी नहीं चले कि बस आपने दिखाया कि अपना सीना चीर के कि भाई देखो मैं आपके साथ सच्चा हूँ। वो कहेगा वाह यार, ये सच्चा बंदा, इसको पकड़ो भाई यार, इसको नहीं जाने देना। दिस इज़ नॉट रियलिटी।
उसके ब्रेन को क्या चीज़ ट्रिगर करती है, उसके ब्रेन को क्या चीज़ थ्रिल एक्साइट करती है, वो देखो ना, वो समझो। आप उसके ब्रेन को नहीं समझ रहे। आप बस दिखा रहे हो भाई देखो मैं आपके साथ सिंसियर हूँ। आप सोचते हो मैं सिंसियर दिखाऊँगा तो भाई उसके दिमाग को तो समझो, वो उसका दिमाग काम कैसे करता है, वो आप समझते ही नहीं हो। आप बस दिखाते हो मेरा प्रूफ देख लो भाई। ठीक है, आप वफ़ादार हो, उसको अच्छा ही उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसके ब्रेन को कुछ और अच्छा लगता है। आप एक एक तरफ देखो किसी बंदे को फ्रूट रख के दे दिया आपने कि ये वो फलाना देखो कितने आपकी सेहत के लिए, दूसरी तरफ सिगरेट है। अब उसको सिगरेट की आदत है, आप उसको फ्रूट दिखा रहे हो देखो कितने अच्छे हैं। जैसे वो कह रहा है नहीं मैंने सिगरेट पीना है। वो आप कहते हो यार फ्रूटों की तरफ क्यों नहीं आता? फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहा ये? किस वजह से ये फल क्यों नहीं खा रहा? इसको दिख रहा है यार ये कैसा बंदा है इसको रियलाइज़ क्यों नहीं हो रहा? भाई उसकी नेचर है नहीं खाता वो। उसकी नेचर शीशा पीना, सिगरेट पीना कुछ और नेचर है। उसने फल छोड़ दी खेलने च अब उसकी साइकी क्या है? लाज़मी नहीं कि आप एक सेहतमंद अच्छी चीज़ उसको दे रहे हो तो वो उसको पसंद आए, कि हाँ जी, ये अच्छी चीज़ है बस ये इसको पसंद आनी है। आप ये करते हो, आप ये कहते हो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं देखो मेरे जैसा बंदा वफ़ादार नहीं मिलेगा, आप मुझे पसंद कर लो, वो नहीं कर रहा। आप उसकी साइकी को नहीं समझ रहे। हाँ, अपनी तरफ से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसको तो समझो भाई, उसकी साइकी, उसके ब्रेन को तो समझो, हम नहीं समझते। उसके लेवल पे तो जाओ। उसका ब्रेन किस चीज़ की क्रेविंग करता है वो तो समझो, हम वो चीज़ नहीं समझते। तो ये मसले होते हैं। फिर एक और चीज़ आती है इसको बोला जाता है लव ग्लिच। लव ग्लिच क्या है कि आप सामने वाले इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार हो। इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि उस बंदे की पर्सनैलिटी आपको समझ नहीं आती। जब आपको उस बंदे की पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही होती तो आप उसको चेस कर रहे होते हो। जब चेस कर रहे होते हो वो और पीछे जा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने चेस नहीं करना। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, लव ग्लिच है, कुछ भी है, आप नहीं जाओगे उसके पीछे। आपने उसके पीछे जाना मुकम्मल छोड़ देना है, कि भाई मैं नहीं पीछे जाऊँगा। क्योंकि अगर आप उसके पीछे जाओगे, वो बंदा आपको बहुत ज़्यादा ज़लील-ओ-रुस्वा करेगा। ठीक है ना? इस वजह से ये चीज़ ज़हन में रखें, आप उसके पीछे नहीं जाओगे। अपने आप को समझो, अपनी चीज़ों को समझें। ठीक है? उसके अलावा हर्ट आपका रीरन होता है। रीरन होने का ये मकसद है, दोबारा से उस ट्रैप में आता है, दोबारा से उस चीज़ में आता है, जिस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए। दोबारा से आप वही हरकत करते हो, वही काम करते हो। खुदारा इन चीज़ों को समझें ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान रह सके, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।